दोस्तों, गुड़हल को गर्मी का मौसम पसंद है, इसलिए यह गर्मी के मौसम में ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन अगर हम ठीक से देखभाल इसकी करेंगे तो सर्दी के मौसम में भी ढेर सारी फ्लावरिंग देता रहता है। फरवरी का महीना बीतने से पहले अगर इस पर कुछ ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा, कुछ ज़रूरी कार्य करने होते हैं, वो कर लिए जाएंगे तो पूरी गर्मी यह पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में गुड़हल के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, इसमें कौन सी खाद वगैरह डालनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, गुड़हल एक बहुत ही प्रचलित पौधा है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो गुड़हल के पौधे के बारे में नहीं जानता होगा और अक्सर हम सभी अपने घर आंगन में गुड़हल का पौधा लगाते हैं क्योंकि गुड़हल के पौधे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। इसकी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं तो फिर आवश्यकता होती है इसकी देखभाल की, क्योंकि गमले में मिट्टी सीमित होती है, पोषक तत्व भी सीमित होते हैं, तो समय समय पर इसमें खाद वगैरह ज़्यादा डालना पड़ता है। ज़मीन में लगाने पर इन सब की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, बहुत ही कम देखभाल पे पौधा चलता रहता है। कई बार दोस्तों, गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है या ग्रोथ तो होती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, कलियां नहीं बनती हैं, कलियां बनती भी हैं तो खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है और समाधान क्या है, मैं सब बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करूँगी कि फरवरी के महीने में कौन से ज़रूरी कार्य करने होते हैं गुड़हल के पौधे पर कि ढेर सारी फ्लावरिंग मिल सके। दोस्तों, वैसे तो 1-2 महीने में हम अपने पौधों की प्रूनिंग करते रहते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो। प्रूनिंग करने से नई नई ब्रांचेज निकलती हैं और उसमें फिर फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि नई ब्रांचेज निकलती हैं वो स्वस्थ होती हैं, उसी में कलियाँ बनती हैं। लेकिन तब हम सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, यानी कि बस थोड़ा थोड़ा सा ही ऊपर का भाग हम कट कर कर निकालते हैं। लेकिन ये फरवरी का महीना जब आता है तब इसमें हमें हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करना है कि बस 2-3 मेन जो ब्रांचेज हैं, इन्हीं को छोड़कर सारी शाखाएं कट करके निकाल देना है। आप देख पा रहे हैं मेरा गुड़हल का पौधा है, मैंने 15 दिन पहले इसकी कटाई छटाई कर दिया था और आप देख पा रहे हैं कि इसमें नई नई इसमें शाखाएं निकल रही हैं, पत्तियां निकल रही हैं, कितनी सुंदर सुंदर ग्रोथ हो रहा है इसमें। दोस्तों, पौधों की ग्रोथ के लिए फरवरी का महीना, इसके बाद मार्च का महीना बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर फरवरी के महीने में आप पौधे की प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग, तो इसमें से ढेर सारी नई नई ब्रांचेज निकलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें से निकल रही हैं। जब ज़्यादा शाखाएं इसमें से निकलेंगी तो फिर पौधा आपका बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। जब घना हो जाएगा तो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज़्यादा उसमें कलियां लगेंगी, उतने ज़्यादा उसमें फूल खिलेंगे। तो इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला काम है कि प्रूनिंग करना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो जो ब्रांचेज नई नई निकलेंगी वो बहुत ही स्वस्थ होंगी, उसमें कलियां बनेंगी और फिर फूल खिलेंगे। गर्मी भर पूरा फूल खिलता रहेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कलियां क्यों गिरती हैं, फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। तो इन सब का प्रमुख कारण है पोषक तत्वों की कमी या फिर पानी की अधिकता। दोस्तों, जब आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा तो होती है, लेकिन फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और तत्वों की कमी होती है, तब क्या होता है कि आपका पौधा हरा भरा बना रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर पाता है या कलियां गिर जाती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जब आपके पौधे में होता है तो वह क्लोरोफिल का निर्माण करता है और क्लोरोफिल आपकी पौधे की पत्तियों में रहता है, तो फिर आपकी पत्तियां हरी रहती हैं पौधों की और पौधा आपका हरा भरा दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल की कमी के कारण ही पत्तियां पीली दिखती हैं। तो जब आपके पौधे में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में रहता है तो आपका पौधा हरा भरा रहता है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार तत्व जब उसमें नहीं होते हैं तो फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। फ्लावरिंग के लिए सबसे जिम्मेदार तत्व होता है पोटेशियम और फास्फोरस। अगर आपके पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होगी तो निश्चित रूप से आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, कलियां नहीं बनेंगी या कलियां बनेंगी तो खिलने से पहले गिर जाएंगी। इसके लिए आपको अपने पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद देना चाहिए। आप गोबर की भी खाद दे सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जिससे पौधे में फ्लावरिंग भी होती है और पौधों की ग्रोथ भी होती है, पौधे हरे भरे भी बने रहते हैं। गोबर का कंपोस्ट खाद
गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप 1 महीने में 1 बार अवश्य दें। दूसरी चीज़ है कि आपके घर में जो चाय पत्ती यूज़ की जाती है उसको भी आप दे सकते हैं। चाय की पत्ती बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों मौजूद होता है। चाय की पत्ती का खाद बिल्कुल फ्री का है और बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसको एक बार डाल कर देखेंगे कि कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग आपके पौधे में हो रही है। मैं तो डालती हूँ इसमें अक्सर अपने पौधे। दोस्तों, कलियां गिरने का दूसरा प्रमुख कारण है ओवर वाटरिंग। आपके पौधे में अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तब पौधे की जड़ खराब हो जाती है, और जब पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं तो पौधा भी खराब हो जाता है, पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं, झड़ने लगते हैं और कलियां भी गिरने लगती हैं। इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें। गुड़हल के लिए भुरभुरी मिट्टी का चयन करें और गमले में ड्रेनेज होल का होना आवश्यक है, जिससे एक्स्ट्रा पानी अगर जाए तो फिर निकल जाए नीचे से। गमले में जल भराव की स्थिति ना हो। दोस्तों, गुड़हल के पौधे पर कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस पर काले कीड़ों का अटैक होता है, व्हाइट माइट्स है, एफिड्स है, और सबसे ज़्यादा अटैक होता है इस पर मिलीबग का। जो सफ़ेद कलर का कीड़ा होता है, लिसलिसी झिल्ली वाला, उसका अटैक इस पर बहुत ज़्यादा होता है। और जब उसका अटैक होता है तो ये पौधों का रस चूस लेते हैं और फिर पौधा सूख जाता है। गर्मी के सीज़न में कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में चींटियाँ ज़्यादा आती हैं, और जब चींटियाँ आती हैं तो वही मिलीबग को ले आती हैं, क्योंकि चींटियों का भोजन है मिलीबग। इसके ऊपर जो लिसलिसा पदार्थ होता है, चींटियाँ इसको खाती हैं, इसीलिए ले आकर पौधों पर रखती हैं। तो दोस्तों, अगर मिलीबग से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमको चींटियों को रोकना पड़ेगा। चींटियों को आने से रोकना चाहिए, तब मिलीबग नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, जब पौधे में कीड़े लग जाते हैं तब कलियां भी गिरती हैं और पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। दोस्तों, कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर पर भी नीम की पत्तियों से बहुत ही अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है, इसका वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम ऑयल डालकर आप पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कीड़े नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पौधों पर डालने से पहले एक पत्ते पर डालकर पहले टेस्ट करना होगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है नीम ऑयल। अगर ज़्यादा होगा तो 1-2 घंटे में पत्ते का कलर बदल जाएगा। तो आपको करना होगा कि पानी की मात्रा बढ़ा देना है, नहीं तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। दोस्तों, ताज़ी नीम की पत्तियों को ले आकर भी आप कीटनाशक घर पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ताज़ी नीम की पत्तियों का कीटनाशक बनाएंगे तो उससे आपके पौधों को खराब होने का भी खतरा नहीं रहेगा, और यह फ्री का भी है। यह बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आप ताज़ी नीम की पत्तियों को ले लीजिए, उसको अच्छे से धोकर फिर इसको मिक्सर में पीस लीजिए। इसके बाद इसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल कर इसमें ढेर सारा पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर लीजिए। जब एकदम पतला हो जाएगा ये, तो इसको कपड़े से छान लीजिए। इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में भरकर आप कीड़े लगे पौधों पर छिड़क दीजिए। सारे कीड़े गायब हो जाएंगे, और चींटियां भी इससे नहीं आती हैं, क्योंकि नीम के पत्तों का जो रस होता है इसको चींटियां पसंद नहीं करती हैं। जब इस पर छिड़क दिया जाता है तो यहाँ पर चींटियां भी नहीं आती हैं और कीड़े भी नहीं आते हैं। एक बार छिड़क दीजिए तो 1 महीने तक कम से कम इस पर कीड़े नहीं लगेंगे दोबारा, और चींटियां भी नहीं आएंगी। अगर आपके पौधे में कीड़े नहीं लगे हैं तब भी 1 महीने पर आप इस पर छिड़क सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, बस फ़ायदा ही है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो पूरी गर्मी यह बहुत सारी फ्लावरिंग करता रहेगा, फूलों से भरा रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।